जानता है क्या लाउड़े। अब मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम IMF की बात करें तो पहले भी हमने IMF से लोन मांगा था लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया, अब फिर से मांग रहे हैं लेकिन IMF की कुछ शराइत सामने आ गई हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से ये शराइत पूरी करेगा और पाकिस्तान को लोन ग्रांट करने वाला है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जितना कर्जे के नीचे दब चुका है ये हमारे साबका हुकूमत की वजह से है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी इनको लोन ग्रांट करने की सिचुएशन में आए, क्योंकि उनको ये पता है कि ये पहला कर्जा उतार नहीं सकते, अगला कर्जा कहाँ से अफोर्ड करेंगे, तो नहीं कर सकते। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात हो, ये जितना खसारे में जा रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला कर्जा उतार पाएंगे। वो वाला पहले उतार लें फिर आप मज़ीद कर्जा लें। और अब तो ये सिचुएशन है कि आप अगर किसी को कर्जे के लिए अगर हाथ भी फैलाते हैं, जो हमारे बैगर्स हैं, जो आपको पता ही है, फिर जो कटोरा वाली कैसी लगी आगे स्वाद पॉलिसी है, तो कोई आपको कर्जा नहीं देगा। तो IMF भी अभी सोचने पे बेचारी मजबूर है कि हम करें तो क्या करें। अच्छा, बांग्लादेश कह लें कि उसने भी अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल किया हुआ है और बांग्लादेश ने भी IMF से लोन लिया है, लेकिन बांग्लादेश ने उसकी पूरी पेनाल्टीज़ को पूरा किया है। तो देखिए, एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश जो कि पहले स्टेबल नहीं था, उसने पेनाल्टीज़ क्लियर की हैं। पाकिस्तान पेनाल्टीज़ क्लियर करने की सिचुएशन में ही नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान को भी ये नहीं पता कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन सी चल रही है। अब हुकूमत, अब आप भी रिसेंटली का केस देख लें, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया। कहते सेहत कार्ड एक पॉलिसी है, उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल कोई चीज़ होगी। सेहत कार्ड जैसी छोटी सी सहूलत आपने बंद कर दी है तो पीछे क्या बच जाता है? कुछ भी नहीं बच जाता। बांग्लादेश अब तो बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुके हैं हर चीज़ में। पाकिस्तान किसी की भी पेनल्टीज़ पूरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सिर्फ मांगने की आदत पड़ चुकी हुई है और ये मांग मांग के ही अपने जो अखराजात हैं और अपनी जो चीज़ें हैं वो पूरी करते। ओह यार ये कितनी औसम है यार। करेंगे जब तक कोई इनको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा देना बंद हो जाएंगे फिर वो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। फिर ये अपने से कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, शायद इनको अकल आ जाए तो फिर कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। नहीं। लास्ट क्वेश्चन में ये कि आपको क्या लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व है इन चीज़ों के अंदर? फॉर एग्जांपल उसकी काफ़ी अच्छी बनती है अमेरिका के साथ, तो IMF को उसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की होंगी किस तरह से पाकिस्तान के साथ चल रहा है, क्योंकि इंडिया हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ये तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान, अमेरिका और अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान की अगर अमेरिका और अगर इंडिया की बात करें तो वो दोनों ज़रा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। पार्टी बदल लिया साला। पता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये रात को भी नहीं पता कि हो सकता है सुबह ये खत्म हो जाए। तो ये दुख का खत्म नहीं होता बे, इसलिए ना बाहर से इमदाद आ रही है ना यहाँ से कोई और इमदाद हो सक रही है। IMF भी हमें अगर लोन ग्रांट नहीं करता तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से स्टेबलाइज होगी, क्योंकि इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस भी ऐसे थोड़ी ना होते हैं, इसमें भी बहुत खर्चा होता है, हर किसी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब जाके एक बंदा आपको वोट कास्ट करता है। तो किस तरह से जैसे चीज़ें मैनेज होने वाली हैं और लोग कहते हैं कि इमरान खान को दोबारा से आना चाहिए। नहीं, अभी फिलहाल ना इस परेशानी की बात ही नहीं है कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि हम डेली के अरबों रुपए सूद की मद में दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। तो उनको पता चल जाना जब इन्होंने कोलैप्स कर जाना है तो वो हमें अरबों रुपए कहाँ से आएंगे, तो वो खुद ही मदद कर देंगे हमारी। तो कुछ भी इस बात की परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि पता नहीं हमारी मैशत ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगी। ख़त्म नहीं होनी, ख़राब नहीं होनी हमारी मैशत। अच्छा, हमारे अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान दूसरे लोगों को कहता है कि आप हमारी मदद कर दें। इवन के मैचेस में भी हम लोग दुआ कर रहे होते हैं, ऐसा उससे हार जाएगा तब हम लोग आगे चले जाएंगे। पाकिस्तान कब तक ऐसे ही कह ले कि दूसरे की बैसाखियों के सहारे पे चलने वाला? अच्छा नहीं, पाकिस्तान जो है वो एक ज़मीन है, फ़कीरों की ज़मीन है। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े फ़कीर गुजरे हैं, तो फ़कीरों का मुल्क है। फ़कीरों से मुराद है कि बड़े बड़े जो हस्तियाँ हैं, मेरे उनसे मुराद है, ये उनका मुल्क है। तो ज़ाहिर है हम लोग दुआ पे ही बिलीव करते हैं। जो दुआएं हैं वो तकदीरें बदल देती हैं, लोगों के दिलों के हाल बदल देती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिलों में जो चल रहा होता है किसी के लिए वो चीज़ें बदल देती हैं। तो ज़ाहिर है दुआओं से अक्सर, हम एक दफ़ा श्रीलंका से जीत गए थे, दुआएं हमने की थी और शुएब अख्तर ने आउट कर दिया था, वो मुझे खिलाड़ी का नाम भूल गया, उसके बाद हम जीत गए थे। दुआओं से बहुत कुछ होता रहा है, दुआओं से मुल्क चलता आया 70 साल से, तो आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। चाहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कर्जा ले, क्या करे अपनी मीशत के लिए? तो ये कर्जा मिलेगा कैसे? मुझे तो ये अपनी समझ नहीं आती, ये मिलेगा कैसे? ये हालात, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो ये ऐसे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आती, कारोबारी की समझ नहीं आती, तो कर्जा कैसे मिलेगा इनको पाकिस्तान में?
तो फिर पाकिस्तान क्यों कर्जे के लिए अप्लाई कर देता है जब उसको पता है कि हमारे इतने हालात बेहतर नहीं हैं और कर्जा लेंगे और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने जो भी हुक्मरान आया तो उसने अपना पेट पालने की सोची है, उन्होंने ये अवाम का नहीं सोचा। ठीक है, जो भी आता है वो अपनी कुर्सी देखता है और गरीब बंदा बेचारा पिसता। अब आखिरी स्टेज ये है, अगर मज़दूर बंदा अगर दिहाड़ी करने जाता है और 1000 रुपये की उसकी दिहाड़ी है और एक दिन में 3 टाइम की रोटी बनती है, ठीक है, तो वो 1000 रुपये में बेचारा अगला घर पढ़ लेगा, जो अपना बच्चों को देखेगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? क्या करना चाहिए फिर पाकिस्तान को ये चीज़ लेके? क्योंकि बांग्लादेश देखें वो भी हमसे काफ़ी पीछे थे, अब उन्होंने कर्जा लिया IMF से, IMF ने उनको कर्जा दे दिया, लेकिन हमारे लिए IMF ने बहुत सारी शराइत रख दी हैं। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तान को ग्रांट करेगा कि ठीक है मैं अब पाकिस्तान को कर्जा दूंगा? ये तो कुछ कह नहीं सकते, अगर मान गए तो इसी साल में, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आगे बहुत कर्जे ले चुके हैं। अरे देवा, ये गड़बड़